नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। हमने इसके प्रथम 2 अधिकरण देखे, 2 अध्याय भी पूरे हुए, तीसरा अध्याय शुरू होता है। और जैसा कि प्रारंभ में ही शास्त्र संग्रह में बताया था, आपको इस तीसरे अध्याय और अधिकरण में विद्या समुद्देश्य इसके बारे में बताया जाएगा। अब इसकी आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले कहते हैं एवं प्रतिपन्न त्रिवर्गस्य काम सिद्धौ प्रथम उपायो विद्या ग्रहणम। भाई, आपको त्रिवर्ग के बारे में तो बता दिया कि त्रिवर्ग क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, धर्म का सेवन क्यों आवश्यक है, काम का सेवन क्यों आवश्यक है, अर्थ का सेवन कैसे करना चाहिए, वो कितना आवश्यक है। सारी बातें आपको बता दी गई। लेकिन अब उनकी जो साधना करनी है, उसके लिए अनिवार्य एकमात्र अगर कोई साधन है तो है विद्या ग्रहणम। तो अगर विद्या ग्रहण आवश्यक है तो थोड़ा विद्या के बारे में जानना भी पड़ेगा, और इसीलिए इस अधिकरण का नाम है विद्या समुद्देश्य। चलिए, कहते हैं धर्म अर्थांग विद्या काला अनुनुपरोधयन कामसूत्रम यदंग विद्याश्च पुरुषोधीत। भाई देखिए, धर्म से संबंधित विद्याओं का अध्ययन आपको करना चाहिए। आपको अर्थ से संबंधित विद्याओं का अध्ययन भी अवश्य करना चाहिए। अब आप कहें धर्म से संबंधित विद्याएं क्या हैं, तो श्रुति स्मृति वेद वगैरह जो हैं वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। अर्थ विद्या क्या है, तो उसके लिए जो हमारे इस प्रकार के शास्त्र हैं, आज की भाषा में कहें तो जो अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, दंड नीति है, योगक्षेम साधना के लिए हम जिन गुरु जी के पास रहते थे मथुरा में, पंडित रामजी लाल शास्त्री, करौली वाले पंडित जी के नाम से जाने जाते थे। मैं कई बार उनका जिक्र अपने इन वीडियो में करता रहता हूँ, क्योंकि उनके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा है। उनका ज्ञान या उनकी दी हुई शिक्षा मेरे लिए हर कदम पे, हर मार्ग पे पथ प्रदर्शक बनती है। आज ईश्वर के प्रति जो मेरी इतनी आस्था है, उसका भी एकमात्र कारण वही है, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि भगवान हमारे संग ही संग डोलो करें, हमारे आगे पीछे खेलो करें। मथुरा की भाषा है, ब्रज भाषा है, कि वो तो हमारे साथ ही बने रहते हैं, हमेशा आगे पीछे खेलते रहते हैं। अब जिसके आगे पीछे स्वयं सच्चिदानंद प्रभु खेलते हों, तो किसी बात की चिंता क्यों करके करे। और ये उन्होंने सिखाया। लेकिन उन्होंने मुझे धर्म विद्या, अर्थ विद्या, दंड विद्या, सभी विद्याएं सिखाई। समय बहुत कम उनके पास रहा, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो समय के लिए नहीं, वो तो शिक्षा भी इस प्रकार से देते हैं कि आपको तब तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि आपको शिक्षा दे दी गई, लेकिन जीवन में हमेशा जब जब उनकी वो बातें याद आएंगी तो वो मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। वो एक वाक्य कहते थे, पढ़ू पूत सोई जामे हड़िया खदबद होई। और ये जो है ना, योगक्षेम साधनात जो बात यहां लिखी है, ये उससे लगता हुआ मंत्र है। वो कहते थे कि और सारी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमें अध्ययन में हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें वो अध्ययन करना है जो मार्केट के उपयुक्त हो और मार्केट में जिसकी जरूरत हो। अगर आप दूरदर्शी हैं तो आप 10 साल बाद का मार्केट देख सकते हैं। हड़िया खदबद होई का मतलब आप कुछ भी करें उससे अर्थोपार्जन होना चाहिए, या अर्थोपार्जन के सभी प्रकार के उपाय आपको मालूम होने चाहिए। तो भैया ये सब तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ काम सूत्रकार एक ज्यादा भार आपके सिर पे रख रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अनुपरोधयन, इन सारे अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े, इस प्रकार से आपको कामसूत्रम तद अंग विद्याश्च अधीयित, कामसूत्र और उसकी अंग विद्याओं का भी अध्ययन करना चाहिए। भैया, धर्म और अर्थ के लिए जैसे धर्म और अर्थ से संबंधित शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है,
इसी प्रकार से काम भी एक पुरुषार्थ है, और इसलिए काम सूत्रकार कहते हैं कि आपको उनमें कोई उपरोध उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से काम की शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए। और सिर्फ काम शिक्षा नहीं, तद अंग विद्याश्च, उसकी जो अंग विद्याएं हैं उनका भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अधियीत शब्द का प्रयोग किया। अब शिक्षा किसके लिए है? पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, या सबके लिए है? तो आप जानते हैं कि एक काल ऐसा था कि जिस काल में स्त्री की शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी जाती थी। इसी वजह से आज जो इतनी सारी बातें चल रही हैं स्त्री उत्थान के लिए या स्त्री सशक्तिकरण की इतनी सारी बातें जो चल रही हैं, उनका मूल कारण वही है। लेकिन कामसूत्रकार स्पष्ट कहते हैं, प्राग यौवनात् स्त्रियः, स्त्रियों को अपनी युवावस्था से पहले, प्राग यौवनात् का सीधा अर्थ लें तो विवाह से पहले उनको इन विद्याओं का अध्ययन कर लेना चाहिए, चाहे वो धर्म विद्या हो, चाहे वो अर्थ विद्या हो, चाहे वो काम विद्या हो। क्या कहते हैं? तद अंग विद्याश्चाधीयते पितुर्गृह एव, पिता के घर पे रहकर के ही इन सबका अध्ययन हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बाल्यावस्था में तो विवाह हो जाया करते थे उस समय, और पिता के घर में रहते रहते काम शास्त्र की विद्याओं का अध्ययन कैसे हो सकता है? भैया पहले भी कहा कि काम शास्त्र का अध्ययन स्वाभाविक भी है, लेकिन इसकी जो अंग विद्याएं हैं उनका अध्ययन बहुत आवश्यक है। आज भी जो बच्चियां होती हैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती होती हैं, चलिए कॉलेज तो एक अवस्था हो जाती है कि वो स्वयं बालिग भी हो चुकी होती हैं, लेकिन स्कूल वगैरह में भी जो बच्चियां होती हैं उनको कुछ चित्रकारी करने में, कुछ मेहंदी में, कई बार ब्यूटी पार्लर के कोर्स में, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम जो घर गृहस्थी के रहते हैं या जो उनको उपयुक्त लगते हैं, उनमें उनकी एक एक्स्ट्रा रुचि देखी जाती है, जैसे बच्चों की क्रिकेट वगैरह में देखी जाती है। तो ये रुचि ना हो तो माता पिता को ये रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, और उनको, क्योंकि ये जितनी भी विद्याएं हैं, कुछ संगीत है, कुछ नृत्य है, कुछ गायन है, कुछ चित्रकारी है, कुछ कलाकारियां हैं, ये सारी चीजें ये काम सूत्र की या काम शास्त्र की अंग विद्याएं हैं। आगे चल के इसकी चर्चा होगी। प्रत्याचा पत्युर अभिप्रायत, अब मान लीजिए कि पिता के घर पे शिक्षा नहीं प्राप्त की, आपका विवाह जल्दी हो गया, तो ये नहीं है कि फिर आप शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको चाहिए, यहां प्रत्या शब्द का उपयोग किया गया है। एक ये होता है कि वाग्दान होता है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह इसके साथ तय करता हूं, और वहां से हमारे शास्त्र विवाह मान लिया करते थे, लेकिन उस समय तक वो अपने पिता के ही अधीन है, पति के अधीन नहीं है, ससुराल के अधीन नहीं है, इसलिए वो प्रत्या नहीं मानी जाएगी। प्रत्या का अर्थ है प्रकृष्टेन दत्ता, यानी जिसका संपूर्ण रूप से विवाह कर दिया गया है, सिर्फ वागदान नहीं, कन्यादान नहीं, यानी विदाई भी जिसकी हो गई हो, जो अपने पति के घर पे पहुंच गई है, ऐसी स्त्री को पत्यु अभिप्रायात, अपने पति का अभिप्राय लेकर के, उसकी सम्मति लेकर के भी इन विद्याओं का अध्ययन तो करना ही चाहिए। यदा पत्या अनुज्ञाता तदाधीत, अगर पति से बिना अनुमति लिए आप अध्ययन करते हैं, स्वैरिणी इति शंकनीया स्यात्, तो आप स्वैरिणी हैं, इच्छाचारणी हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती हैं, इस प्रकार का आपके ऊपर आरोप आ जाने वाला है। इसलिए देखिए, पुरुषों के विद्याध्ययन में तो कोई समस्या है नहीं, वो तो होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन स्त्रियों के अध्ययन के संदर्भ में उनको अध्ययन की आवश्यकता अधिक है, और उनके पास समस्याएं अधिक हैं। तो काम सूत्रकार स्पष्ट निर्देश करते हैं कि ऐसी कन्याओं को अपने पिता के घर पे जब हैं तभी सभी विद्याओं का अध्ययन कर लेना चाहिए, और अगर नहीं हो पाता है और उनका विवाह हो जाता है तो पति की अनुमति से भी ये अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अगर पति की अनुमति नहीं मिलती है
तो आप इस अध्ययन से वंचित रह सकते हैं। और अगर आप अपनी मनमर्जी करेंगे तो फिर भैया लोग कहेंगे कि वो तो अपनी मर्जी की मालकिन है। योषिताम शास्त्र ग्रहणस्य अभावात अनर्थकमिह शास्त्रे स्त्री शासन मिथ्याचार्या। कामसूत्रकार कहते हैं कि भाई स्त्रियों का पढ़ना आवश्यक नहीं है, स्त्रियों के अध्ययन की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है, ये अनर्थकम ही है। इस प्रकार की अनर्थक बात कुछ स्त्री शासन करने वाले आचार्य कहते हैं। यानी स्त्रियों के संदर्भ में जिन्होंने नियम बनाए हैं वो कुछ आचार्य ऐसे हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं कि स्त्रियों के लिए अध्ययन की कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कामसूत्रकार स्पष्ट कह रहे हैं। महर्षि वात्स्यायन स्त्रियों का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो बिल्कुल अनर्थक बात है। प्रयोग ग्रहणम त्वासम, अरे सारी जिंदगी के जितने प्रयोग हैं वो तो इनको करने हैं। प्रयोगस्य च शास्त्र पूर्वकत्वादिति वात्स्यायना, और प्रयोग जो है वो शास्त्र मूलक होता है। अरे भाई प्रैक्टिकल तो व्यक्ति जब करेगा तब करेगा, लेकिन पहले उसकी थियरी तो शास्त्रों में ही पड़ेगा ना। बच्चे को जन्म देना है, स्त्री को देना है। बच्चे को बड़ा करना है, स्त्री को करना है। घर को संभालना, स्त्री को संभालना। कोई मेहमान आने वाले हैं, चित्रकारी करनी है, रंगोली बनानी है, दरवाजे को सजाना है, घर को सजाना है। यानी सारी जवाबदारियां, जितने भी प्रयोग हैं वो तो स्त्रियों के सिर पे हैं। और आप कह रहे हैं उनको शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कोई भी प्रयोग जब व्यक्ति करता है तो उसके मूल में तो शास्त्र ही हुआ करते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन स्त्रियों के लिए अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि अगर सीधे शब्दों में महर्षि वात्स्यायन की बात को देखें तो उनका कहना यह है कि जहां की स्त्रियां पढ़ी लिखी होंगी वो समाज सफल समाज होगा। और जहां की स्त्रियों की शिक्षा, जो लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी हैं वो अगर विरोध करते हैं तो आप मान लीजिए कि वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी प्रयोगात्मक कार्य करने हैं वो सब तो स्त्रियों को करने हैं। वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि ये प्रयोग में सिर्फ काम शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, तन्न केवल इहैव, ये सिर्फ यहां की बात नहीं है, सर्वत्र ही लोके, भाई संसार के हर क्षेत्र में कतिचितेव शास्त्रज्ञः सर्वजन विशेष्य प्रयोगा। आप जो भी पढ़ते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो उनका प्रयोग आपके लिए बड़ा सरल हो जाता है। यानी एक विद्या आपकी पढ़ी हुई है और वो अगर आपको प्रैक्टिकल करने का नंबर आए तो आपको वो प्रैक्टिकल करना बड़ा सरल हो जाएगा। और अगर आपने कोई अध्ययन ही नहीं किया है और आपको प्रैक्टिकल करने का नंबर आएगा तो स्थितियां योग्य नहीं बनेंगी। इसलिए भैया विद्या अध्ययन बहुत अनिवार्य है। पुरुषों को तो, बच्चों को तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे घर की बच्चियां हैं, जो हमारे घर की स्त्रियां हैं, जो कुलवधू बना करती हैं, उन सबके लिए महर्षि वात्स्यायन कहते हैं कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों प्रकार की शिक्षाएं अनिवार्य हैं। क्योंकि अगर जीवन में सुखी रहना है, जीवन में अगर सफल होना है और जीवन में अगर आपको समाज को श्रेष्ठ जगह पे ले जाना है तो इसके लिए स्त्रियों की शिक्षा परम अनिवार्य है। चलिए, अगर आप शिक्षा के लिए तैयार हैं तो शिक्षा में किन किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, थोड़ी उसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। पहला अधिकरण चल रहा है और पहले अधिकरण के अंदर हम तीसरे प्रकरण पे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक हैं। भले ये वीडियो कामसूत्र के हैं, लेकिन जीवन के लिए एक एक वीडियो इतना उपयोगी है कि अगर आप इन पे ध्यान देंगे ना तो जीवन में कभी दुखी होने का नंबर नहीं आएगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए और अगर अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए।